एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक साधु आया। वह साधु विचित्र वेशभूषा और चमकीली आंखों वाला था। उसने राजा को देखते ही कहा, हे राजा विक्रम, तुम्हारे जैसा पराक्रमी राजा पूरे संसार में नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरे एक छोटे से काम को पूरा कर सकोगे? राजा विक्रम ने उत्सुकता से कहा, साधु महाराज, यदि यह राज्य के भले के लिए है तो मैं हर चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूं। बताइए, आपको मुझसे क्या चाहिए? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे एक बेताल चाहिए जो श्मशान घाट के पुराने बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। उसे मैं अपने यज्ञ में शामिल करना चाहता हूं, लेकिन उसे पकड़ना बहुत कठिन है क्योंकि वह चतुर और चालाक है। राजा विक्रम ने बिना किसी भय के इस कार्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वह बेताल को पकड़ डीरेज कर साधु के पास लाएंगे, चाहे इसके लिए कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ दे। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और रात के समय अकेले श्मशान घाट की ओर बढ़ चले। उनकी चाल में कोई संकोच नहीं था, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। रास्ते में भयानक अंधकार और ठंडी हवा के झोंके थे। चारों ओर वीरान माहौल, कभी-कभी उल्लू की आवाज और जलती चिता की रोशनी से रास्ता और भी डरावना लग रहा था। लेकिन विक्रम ने अपने कदम नहीं रोके। वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, बेताल ने अपनी आंखें खोलीं और अट्टहास करते हुए बोला, राजा विक्रम, मुझे पकड़ने की कोशिश करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। विक्रम ने गंभीरता से कहा, बेताल, चाहे तुम जितनी भी चालाकी कर लो, मैं तुम्हें पकड़कर साधु के पास जरूर ले जाऊंगा। बेताल हंसकर बोला, ठीक है, हे राजा, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। पूरे रास्ते में मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, और अगर तुमने एक भी बार जवाब दिया या बोला तो मैं फिर से अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बिना कुछ कहे बेताल को अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। प्रेम और विश्वासघात की कहानी। एक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी जिसका नाम वसुमती था। वह अपने राज्य की सबसे प्यारी और दयालु महिला थी। राजकुमारी का विवाह एक बहादुर राजा शूरसेन से हुआ था। दोनों एक दूसरे से गहरे प्रेम में थे और उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था। लेकिन एक दिन एक दूसरे राज्य के शासक ने राजा शूरसेन से युद्ध की चुनौती दी। शूरसेन ने साहसपूर्वक उस युद्ध को स्वीकार किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। वसुमती, जो अपने पति से असीम प्रेम करती थी, उसका जीवन सूना हो गया। वसुमती की एक दासी, जिसका नाम शांता था, ने एक दिन वसुमती के साथ विश्वासघात किया। शांता ने वसुमती के परिवार के धन को चुराकर भागने का प्रयास किया। वसुमती को यह सब पता चला और उसने अपने पति के अधूरे कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य का शासन संभाला और अपने पति के हत्यारों से बदला लिया। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से सवाल किया, हे राजा विक्रम, बताओ, वसुमती ने क्या सही किया? क्या उसे शांता को माफ करना चाहिए था, या फिर उसने सही निर्णय लिया कि उसने शांता को दंडित किया? राजा विक्रम ने चतुराई से उत्तर दिया, वसुमती ने सही किया। शांता ने न केवल विश्वासघात किया, बल्कि राजकुमारी के विश्वास को भी तोड़ा। ऐसे व्यक्ति को माफ करना न्याय संगत नहीं होता। राजकुमारी का निर्णय सही था, क्योंकि उसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए शांता को दंडित किया। बेताल मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही राजा विक्रम, लेकिन तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। मैंने कहा था कि यदि तुमने जवाब दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। और इस तरह बेताल राजा विक्रम के कंधे से फिसलकर हवा में गायब हो गया और वापस पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने दोबारा बेताल को पकड़ने की ठानी और उसी जोश के साथ बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। इस प्रकार विक्रम की और बेताल की कहानी का यह पहला अध्याय समाप्त हुआ, जिसमें एक नई कहानी और चुनौती छिपी थी। विक्रम ने ठान लिया था कि वह बार बार प्रयास करेगा और अंततः बेताल को साधु के पास पहुंचाकर ही दम लेगा।